नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर गॉड मेड द कंट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स और बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है या लाभदायक है। अब जो कैंडिडेट्स आगामी होने वाले एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लर्न विथ मी चैनल के थ्रू क्लास 9th से 12th तक के सारे कंटेंट्स को, सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चाहे राइटर सेक्शन देखना हो या पोम्स देखना हो, क्वेश्चंस आंसर्स देखना हो या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखना हो। दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। वहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने प्रोवाइड आप लोगों के लिए कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो कविता है क्लास 10th का प्रथम कविता, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ठीक है ना। और यह लिखा गया है, कंपोज किया गया है विलियम कॉपर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन, हेल्थ और वर्चू वह पाया जाता है, ठीक है ना। कवि के अनुसार हेल्थ और वर्चू कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन, टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में, फैक्ट्रीज में। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम कॉपर, हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन विलेजेस, ठीक है। विलेजेस में, गांव में हेल्थ मतलब स्वास्थ्यता एंड वर्चू मीन्स सद्गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द टाउन्स पीपल डू नॉट इंजॉय एनी रियल डैश, यानी टाउन के जो लोग होते हैं वह किन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं? पहला फन, दूसरा फूड और तीसरा ड्रिंक, चौथा सीनरी। तो यहाँ पर देखिए, फन मतलब तो हो गया आपका क्या, मनोरंजन, और फूड मीन्स भोजन, ड्रिंक पानी, सीनरी मतलब क्या होता है? सीनरी, सीन से सीनरी बना है, तो सीन मतलब होता है दृश्य और सीनरी मतलब भी दृश्य। तो यहाँ पर सीनरी मीन्स नेचुरल सीन, नेचुरल सीनरी हुआ ना, प्राकृतिक दृश्य। तो टाउन में जो लोग रहते हैं वे प्राकृतिक सौंदर्य का रसास्वादन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो रियल सीनरी यानी नेचुरल सीनरी का वह आनंद इंजॉय नहीं ले पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोइट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू, लाइक हेल्थ एंड वर्चू। तो पोइट जो है वह हेल्थ और वर्चू के बारे में बात किए हैं। तो हेल्थ और वर्चू जो है किस रूप में
गॉड ने हम लोगों तक पहुंचाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है गिफ्ट्स, बी है प्राइजेस, सी है कर्सेस और डी है डिफेक्ट्स। तो भगवान ने हम लोगों को यानी ग्रामीण वासियों को हेल्थ और वर्चू गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड किए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो बी प्राइजेस गलत है, कर्सेस मतलब अभिशाप गलत है, डिफेक्ट्स मतलब दोष ये भी गलत है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विलियम विलियम कॉपर वॉज बॉर्न इन। विलियम कॉपर साहब का जन्म हुआ था 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि विलियम कॉपर डाइड इन। विलियम कॉपर का देहांत कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा 1931 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1800 में। उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को हु क्रिएटेड द पोम गॉड मेड द कंट्री, यानी गॉड मेड द कंट्री को कौन क्रिएट किए, उत्पन्न किए अर्थात लिखे? तो ऑब्वियसली विलियम कॉपर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सी, बी और डी अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, दुर्गा प्रसाद पांडा आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट हु मेड द कंट्री टाउन। कवि के अनुसार टाउन को किसने बनाया? तो ऑप्शन ए गॉड, बी गवर्नमेंट, सी मैन और डी नन ऑफ दिस। तो कवि के अनुसार गांवों को ईश्वर ने और शहरों को मानव ने बनाया है, तो यहाँ पर टाउन को मानव बनाया है, तो सी आंसर एप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ मेड द मेन आइडल, यानी कौन सा फैक्टर मानव को आइडल बनाता है, आलसी बना देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लग्जूरियस लाइफ, बी कंफर्टेबल डिवाइसेस, सी पैक्ड फूड्स, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आइडल बनाने वाले फैक्टर है कंफर्टेबल डिवाइसेस, यानी आजकल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न डिवाइसेस या एफआरटेसेस है, उपकरण या साधन है, वह हम लोगों के जीवन को बहुत ही आइडल बना दिया है। कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक, डिवाइसेस मतलब साधन, सुविधाजनक साधन हम लोगों के जीवन को क्या बना दिए हैं? तो आइडल, आलसी। हम लोग आलसी हो गए हैं। जितने सामान बढ़ते जाते हैं सुख सुविधा के लिए, ठीक है ना, उतने ही हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। तो आंसर बी हो जाएगा कंफर्टेबल डिवाइसेस, ठीक है ना। लग्जूरियस लाइफ, पैक्ड फूड्स, नन ऑफ दीज, तीनों ऑप्शंस क्या इनकरेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड। ग्रुप्स जो है झुरमुट या बाग बगीचे क्यों प्लांट किया गया था, क्यों लगाया गया था? तो ऑप्शन ए टू कंफर्टस, हम लोगों को कंफर्ट करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अस लोरीज, टू प्रोवाइड अस लोरीज, टू प्रोवाइड अस फ्यूल, नन ऑफ दीज। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बी, सी, डी, ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ग्रुप्स का जो प्लांटेशन किया गया था वह हम लोगों के जीवन को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, टू कंफर्ट अस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू। आप हेल्थ और वर्चू को कहाँ पाते हैं या कहाँ उपलब्ध है? ए स्पेस, बी टाउन, सी विलेज, डी कंट्री। तो विलेज में हेल्थ और वर्चू वह एबंडेंटली मौजूद है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन वेयर इज द लाइफ लिस्ट थ्रेटेंड। कहाँ के जीवन बहुत ही लिस्ट थ्रेटेंड होता है,
लिस्ट थ्रेटन्ड मतलब वहाँ पर ज़्यादा उत्पात होने की संभावना नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इन विलेजेस। विलेजेस का जो लाइफ है वह लिस्ट थ्रेटन्ड होता है, लिस्ट थ्रेटन्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो आपका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स। फील्ड्स और ग्रुप्स आपको कहाँ मिलता है। फील्ड्स मतलब मैदान, ग्रुप मतलब बाग बगीचा। तो आप मैदानों को या बाग बगीचों को कहाँ देखते हैं, तो ऑब्वियसली इन विलेजेस, ठीक है ना। तो ए आंसर क्या है, करेक्ट है आपका। इन फॉरेस्ट, इन टाउन्स, इन सिटीज, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। इवनिंग में गांव में लाइट का सोर्स क्या होता है, तो ऑप्शन ए सीन, बी मून, सी लैम्प, डी नन ऑफ दीज। तो इवनिंग में गांव में लाइट का जो मेन सोर्स है वह है मून, चंद्रमा ना, मून बीम, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर प्लांटेड टू कंसोल देयर पेंसिव वंडरर, ठीक है ना। कौन सा चीज़ लगाया गया पेंसिव वंडर्स के कंसोल के लिए, यानी जो राहगीर है, जो विषादग्रस्त या उदासी भरा जो वंडर है, राहगीर है, उसे छाया प्रदान करने के लिए, शेड्स प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, उसे कंफर्ट प्रदान करने के लिए हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वे ग्रुप्स लगाएं। और हम भी ऐसा ही करते हैं, पेंसिव वंडर को ज़्यादा कष्ट न हो चिलचिलाती धूपों से, चूँकि वह कृषक रहे हैं, वह खेतों में काम करें और तप्त धूप में वह वृक्षों के छायाओं का वह आनंद लें, इसीलिए ग्रुप्स जो है वो प्लांटेड किया गया। उसके बाद सी बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, द मून बीम स्लाइड्स बिटवीन। अब मून बीम जो है वह कहाँ से आता है, जो गिरता है, ठीक है ना, जो फॉल डाउन होता है, किसके बीच से होकर के वो नीचे धरा पर पहुंचता है, द हाउसेस, द शेड्स, द स्लीपिंग लीव्स, नन ऑफ दीज। तो बी आंसर्स आपका क्या है, करेक्ट है, चूँकि जो मून बीम है वह सोए हुए पत्तियों के बीच से छनकर नीचे आता है और वे सारे किरणें जो स्कैटर्ड रेज है, कलरफुल रेज है, वह किसानों पर पड़ता है और वह संचित होकर के शांतिमय ढंग से वह गहन निद्रा में सो पाते हैं, ठीक है ना, आनंदित हो करके। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, द थ्रस डिपार्ट्स, यानी थ्रस एक सिंगिंग बर्ड है, वह अब भागने लगी है, ठीक है ना, डिपार्ट होने लगी है। क्यों, चूँकि वह महसूस कर रही है अपने आप को स्केर्ड ग्लैडली, स्केर्ड बोल्डली। तो यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, ए ऑप्शन है सैक्रेड मतलब पवित्र, और सी है स्केर्ड मतलब भयभीत, यानी थरस जो है वह भागना शुरू कर दी है, क्योंकि वह अपने आप को वह स्केर्ड महसूस करती है, मतलब भयभीत महसूस करती है। किससे, तो आजकल के लोगों के विचारों से, व्यवहारों से, बोलियों से, ठीक है ना, उनके आविष्कारों से इत्यादि। तो ग्लैडली खुशीपूर्वक, बोल्डली उत्साहपूर्वक या साहसपूर्वक, और सेक्रेट मतलब पवित्र, ये तीनों ऑप्शंस क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। कौन सा चीज़ जो है वह हमारे जीवन को स्वीट बना सकता है, मधुमेह कर सकता है। तो ऑप्शन बी हेल्थ एंड वर्च्यू, मतलब स्वास्थ्य और सद्गुण, स्वास्थ्य और सद्गुण, ठीक है ना। गुड फैसिलिटीज, सीन्स, नन ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन, द सॉन्ग बर्ड रिफर्ड टू इन दिस पोम इज। सॉन्ग बर्ड अभी तुरंत मैंने चर्चा किया, थरस जो है एक सिंगिंग बर्ड है, और इस वर्ड को विलियम कॉपर ने अपने
कविता गॉड मेड द कंट्री में प्रयोग किए हैं। तो थरस एक गाने वाली चिड़िया है और इसे मेंशन किया गया है एज अ सिंगिंग बर्ड या द सोंग बर्ड, ठीक है ना। तो ए नाइटिंगल और नाइटिंगल के रूप में द सोंग बर्ड रेफर्ड टू इन दिस पोम इज डैश। तो यहाँ पर देखिए थरस भी, उसके बाद नाइटिंगल भी होगा, क्योंकि नाइटिंगल का भी तान जो है वह क्या होता है, सुखप्रद होता है। तो दोनों की चर्चाएं किया गया है इस पोम में, थरस का भी और नाइटिंगल का भी, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी होगा, ठीक। उसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन, इन दिस पोम द नेटर इज, यानी इस कविता के कवि कौन, इन दिस पोएट द नरेटर इज, इस कविता का जो नरेटर है वह एक विलेजर है या टाउन्समैन है या कंट्री है या गॉड है एट्सेट्रा, क्या है। नरेटर जो है इस कविता में एक विलेजर के रूप में है, चूँकि विलेज के महत्ता के बारे में वह बखूबी वर्णन किए हैं। तो ये विलेजर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो गॉड नहीं है या टाउन में रहने वाला नहीं है या कंट्री मतलब कंट्री क्या कह सकते हैं, देश में रहने वाला नहीं है। तो इन दिस पोम द नरेटर इज अ विलेजर है, ठीक है ना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, ए टू व्हील्ड हॉर्स ड्राउन व्हीकल यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स। अब देखिए टू व्हील्ड मतलब क्या होता है, दो पहिए, जैसे टू व्हील्ड कार हम लोग कहते हैं ना, यानी दो चक्के वाली, टू व्हील्ड बाइसिकल, सॉरी कार नहीं होगा वो तो फोर व्हील्ड होता है। तो टू व्हील्ड मतलब दो पहिए वाला, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल इन ओल्डन टाइम्स, यानी इन ओल्डन टाइम्स मतलब प्राचीन काल में, ठीक है ना, पुराने जमाने में दो पहिए की गाड़ी होते थे जिसे घोड़े खींचते थे, दो घोड़े खींचते थे या उससे अधिक। तो उस गाड़ी का नाम क्या है या क्या था। तो ए कार्ट मतलब ठेला होता है, चार्ट मतलब तालिका नहीं, चेरियट मतलब रथ, डी मतलब नन। तो सी आंसर हो जाएगा चेरियट मतलब रथ। रथ क्या होता है, टू व्हील्ड व्हीकल होता है, ठीक है ना, जो हॉर्स ड्रॉन होता है जिससे घोड़े खींचते हैं, ठीक है ना। तो सी करेक्ट आपका हो गया। कहाँ गया 21st, वेयर इज लाइफ बेटर, कहाँ की ज़िंदगी बेटर है, अच्छी है। तो इन विलेजेस का, गांव का जो लाइफ है वो बेटर है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि वेयर इज़ लाइफ बिटर, BITTER बिटर, कहाँ की ज़िंदगी वह तिक्त है यानी दुखों से भरा है, तब आंसर हो जाएगा आपका इन टाउन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बेटर है इसलिए इन विलेजेस हो जाएगा, अगर बिटर रहे तो इन टाउन्स आंसर हो जाएगा, ठीक। 22 नंबर है, हेल्थ एंड गुडनेस कैन मेक आवर लाइफ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य एंड गुडनेस मतलब अच्छाई, कैन मेक आवर लाइफ डैश, हमारे जीवन को दोनों जो है स्वीट बना सकता है, गुडनेस और हेल्थ, ठीक है ना, इसलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन है, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द डैश लाइट्स ऑफ द टाउन, डैश लाइट्स ऑफ द टाउन, ठीक है। तो देखिए विलेजर्स जो है वह टाउन के लाइट के बगैर भी वह अच्छे ढंग से रह पाता है, किसके सहारा लेकर के, तो ग्रांड लाइट्स का सहारा लेकर के। किसका ग्रांड लाइट्स, तो मून का, यानी मून बीम का जो स्प्लेंडर है, जो ग्रांड लाइट है, उसको सहारा लेकर के ग्रामीण अपने आप को धन्य महसूस करता है, ठीक।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रांट, ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाइक whom द poet didn't hesitate in giving clear cut opinion about the issues of his time, ठीक है। यानी किसके जैसा, कौन सी कवि के जैसा विलियम कॉपर भी थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किए क्लियर कट ओपिनियन देने में, ठीक है ना। क्लियर कट ओपिनियन देने में वह थोड़ा सा भी कमी नहीं किए, किसके भांति वह क्लियर कट ओपिनियन दिए, तो वर्ड्सवर्थ के जैसा ही। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। जिस तरह से वर्ड्सवर्थ अपने टाइम के इश्यूज के बारे में वह बोल्डली लिखते थे, उसी तरह विलियम कॉपर भी अपने टाइम के इश्यूज के बारे में बेफिक्री से लिखते थे। वह बेफिक्री से लिखने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर है ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन सिंगिंग बर्ड्स लाइक डैश आर अफ्रेड एंड गो अवे। अब देखिए टाउन के सॉन्ग को सुनकर, यानी शहरों के गीतों को सुनने पर सिंगिंग बर्ड मतलब गाने वाली पक्षियाँ जैसे डैश वह भयभीत है और वह भागे जा रहा है। तो ए पैरट, थरस, कक्कू, स्पेरो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी थरस। एक सिंगिंग बर्ड है ना, और टाउन्स के जो जैरिंग साउंड से है उसे सुन करके वह अपने आप को स्केर्ड महसूस करता है और वह मतलब दूर होते जा रहा है हम लोगों से, ठीक है ना। वह गायब, डिसअपियर होते जा रहा है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम कॉपर में बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोम्स फॉर टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ डैश। विलियम कॉपर जो है अपने पोम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसा ही फोर्टेस्ट जो है वह दिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह डीप रिस्पेक्ट रखा रूरल लाइफ के प्रति या कॉमन पीपल के प्रति या लवली एंड क्वाइट लैंडस्केप के प्रति, ठीक है ना, अपने टाइम के इशूज़ के प्रति, उसी तरह विलियम कॉपर भी एक क्लियर कट जो है ओपिनियन जो है लोगों के सामने रखा। इसलिए वर्ड्सवर्थ के पोएट्री का ही फोर्टेस्ट कहा जा सकता है विलियम कॉपर के पोम को, ठीक है ना। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएट्स डिज़ायर। पोएट्स का डिज़ायर क्या है, इच्छा क्या है। टू इन्जॉय कंफर्टेबल कंडीशंस, यानी कंफर्टेबल जो कंडीशंस है उसका इंजॉय करना। बी टू इन्जॉय लग्जरी, या शान शौकत का या आर्टिफिशियल लग्जरी से इंजॉय करना, या टू एनर्जी ग्रीन इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंटल टेंडेंसी को सुदृढ़ करने का, ग्रीन करने का, उसमें एनर्जेटिक फीलिंग लाने का या एनर्जेटिक स्टेप्स लाने का। और डी या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के प्लेजर से इंजॉय होते थे। तो आंसर डी हो जाएगा वे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल सीनरीज, ठीक है ना, या नेचुरल थॉट्स से के आनंद से वह अभिप्रेरित थे, उसी में उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी। तो आपका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। उसका 28 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द थ्रस स्केर्ड एंड द नाइटिंगेल ऑफेंडेड। यानी थ्रस जो है क्यों स्केर्ड है, भयभीत है, और नाइटिंगेल जो है अपने आप को ऑफेंडेड क्यों महसूस करती है। ऑफेंडेड मतलब कि अपमानित। तो पहला टू हेयर द वॉइस ऑफ द पोइट, पोइट के वॉइस को सुन करके। बी विलेज के सॉन्ग्स को सुन करके। सी टू हेयर द सॉन्ग्स ऑफ टाउन, शहर के सॉन्ग्स को सुन करके। डी नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो टाउन के जो सॉन्ग से है, जो जैरिंग साउंड से है,
ठीक है ना, जो श्रील अनप्लेजेंट नॉइजेज है उसे सुन करके तरस जो है अपने आप को स्केर्ड और नाइटिंगेल जो है अपने आप को ऑफेंडेड जो है वो महसूस करती है और उसका पलायन जो है वह धीरे धीरे होता जा रहा है। तो यह था 28 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के और हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा। दोस्तों मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स 9th 10th 11th 12th के हैं, यदि वे बढ़िया से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें, या कैंडिडेट्स जो अभी फ़िलहाल बिहार STT एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं तो वे भी एट वंस हमारे लर्न विथ मी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और इन्हीं सारी वीडियोस से आप STT एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't break.